ये लो दोस्तों, आ गया अपना केम्प्टी वाटरफॉल। अच्छा लग रहा है इसको घुमाने का। तो दोस्तों हम लोग ट्रैक कर रहे हैं दलाई हिल के लिए। 250 मीटर अभी हमें चढ़ना है। ऊपर मुझे दिख तो रहे हैं वो क्या बोलते हैं झंडे से, देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम दलाई। डॉर्मेट्री में बेड और अलमारी 225 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है। तो दोस्तों अभी खड़ा हूँ मैं सेंट पॉल्स चर्च, लैंडोर, मसूरी। नमस्कार दोस्तों, अगर किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले इसी वक्त अपने सोफे पर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी की पूरी आइटनरी। तो सुनो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने शहर से देहरादून तक आ जाना है। देहरादून आने के लिए आप अपने शहर से बस, ट्रेन, हवाई जहाज या फिर अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। और अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप देहरादून होते हुए सीधा मसूरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से आने वाले हैं। देहरादून पहुंचकर मसूरी जाने के लिए आप बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या फिर स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं देहरादून से मसूरी तक पहुंचने के लिए। आपकी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको आप चूज कीजिए और आ जाइए मसूरी। देहरादून से मसूरी आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मसूरी तो पहुंच गए और अब आपका शरीर भी कह रहा है कि अब मुझे भी थोड़ा आराम करने दो भाई। और आराम करने के लिए आपको अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से एक होटल, हॉस्टल या फिर डॉर्मेट्री लेनी पड़ेगी। यहां पर मैं आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्टल के बारे में जानकारी देता हूं, जहां पर आपको डॉर्मेट्री में बेड और अलमारी 225 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाता है। और यहां पर पर्सनल रूम भी सिर्फ 800 रुपए में मिल जाता है और बाथरूम में गर्म पानी भी आराम से मिलता है। और इस हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के प्राइस हर सीजन में सेम रहते हैं, यानी कि ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन, आपको डॉर्मेट्री के लिए सिर्फ 225 रुपए ही देने हैं और रूम के लिए 800 रुपए ही देने हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हॉस्टल मसूरी में है कहां पर, तो हॉस्टल है मसूरी के फेमस मॉल रोड से लगभग 6 किलोमीटर पहले। यानी कि जब आप देहरादून से मसूरी की ओर बढ़ेंगे तो ये हॉस्टल मसूरी से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको बस कंडक्टर को पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको यूथ हॉस्टल मसूरी पर उतरना है। और जिनको भी यूथ हॉस्टल मसूरी में स्टे नहीं करना, उनके लिए हजारों ऑप्शंस खुले हुए हैं। 1500 से लेकर 30 से 35 हजार रुपए तक पर डे के हिसाब से आप मसूरी में होटल रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टे तो हमने ले लिया, तो सबसे पहले फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होने के बाद खिड़की दरवाजों को खोलकर देखो। खिड़की के बाहर का नजारा आपका मन मोह लेगा। और अब बारी है मसूरी को घूमने की, और ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप मसूरी घूमना सेम डे ही शुरू करना चाहते हैं या फिर एक दिन आराम करके अगले दिन से घूमना चाहते हैं। अगर आप मसूरी सुबह के टाइम पहुंचे हैं तो आप 2-3 घंटे आराम करने के बाद अपने होटल के आसपास की लोकेशंस पर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप रात को मसूरी पहुंचे हैं तो बस होटल या हॉस्टल लो और रात का खाना खाकर आराम से सो जाओ और अगले दिन सुबह उठो और तैयार होकर निकल जाओ मसूरी को घूमने। अगर आपके ग्रुप में यंग लोग हैं, यानी कि 20, 25, 30, 35 और 40 की उम्र के लोग हैं और सभी को 2 व्हीलर पर मसूरी को एक्सप्लोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर मसूरी में स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस तो स्कूटी रहती है, गियर बदलने का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर हर 100-200 मीटर पर एक टर्न यानी कि मोड़ होता है, इसलिए स्कूटी सबसे बेस्ट है। स्कूटी का पर डे का रेंट 400 से 700 के बीच में रहता है। बाकी आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल जरूर करना। स्कूटी लेने के बाद गूगल मैप और लोकल लोगों की मदद से अपने स्टे की सबसे पास वाली लोकेशंस पर पहुंच जाओ और स्टार्ट करो अपनी मसूरी एक्सप्लोर करने की जर्नी को। चलिए मैं अब आपको मसूरी की एक्सप्लोर करने वाली जगहों के बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले चलते हैं मसूरी के मशहूर वाटरफॉल यानी कि
केम्प्टी वाटरफॉल। ये मसूरी मॉल रोड से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आकर आपको अपनी स्कूटी पार्किंग में लगानी होगी और इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको अपनी स्कूटी केम्प्टी फॉल के इस बोर्ड के आसपास यानी कि 8-10 कदम की दूरी पर ही पार्किंग में लगानी है, क्योंकि केम्प्टी फॉल आने से लगभग 500 मीटर पहले से ही पार्किंग वाले आपको स्कूटी पार्क करने के लिए रोकेंगे, लेकिन आपको वहां पर नहीं रुकना। आप आगे आते जाइए और इस बोर्ड का ध्यान रखिए। जैसे ही ये बोर्ड दिखे, आप यहां स्कूटी रोककर यहां के पार्किंग वालों के पास स्कूटी को पार्क कर दीजिए और पार्किंग की पर्ची ले लीजिए। वैसे ये 50 रुपए पर स्कूटी के हिसाब से लेते हैं, बट मैंने बार्गेन करके 30 रुपए करवा लिया था। तो आप भी बार्गेन स्किल्स को ट्राई जरूर करना। और 4 व्हीलर्स के लिए बता दूं कि आपको इस बोर्ड के पास पार्किंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको अपनी गाड़ी लगभग 150-200 मीटर पहले ही पार्किंग में खड़ी करनी होगी। अपनी स्कूटी या गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद आपको इस रास्ते से होते हुए इन सीढ़ियों से नीचे आना है, जहां पर आपको ये सुंदर सुंदर दुकानें दिखेंगी। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर आपको सीधे हाथ की तरफ ये रोपवे का टिकट काउंटर दिखाई देगा। अगर आप 10-12 मिनट पैदल चलकर इन सीढ़ियों से उतरकर वाटरफॉल पर पहुंचकर नहाने के बाद वापस ऊपर आने के लिए 15-20 मिनट सीढ़ियों की चढ़ाई नहीं करना चाहते, तो ये रोपवे आपके लिए ही बना हुआ है। बस शर्त इतनी सी है कि आपको आने जाने के लिए पर पर्सन 250 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी अपने को तो सीढ़ी से जाना है। 10 मिनट पैदल चलकर सीढ़ियां उतरेंगे और आ जाएगा केम्प्टी वाटरफॉल। अगर आपका दिल करे तो इन पहाड़ी पोशाकों को पहनकर फोटो भी खिंचवा लेना। ये लो दोस्तों, आ गया अपना केम्प्टी वाटरफॉल। चेंजिंग रूम लेके अपने कपड़े चेंज करो और पहुंच जाओ वाटरफॉल में नहाने। और हाँ दोस्तों, अपने साथ बड़े निक्कर घर से जरूर लेकर चलना, ताकि आपको नहाने में शर्म ना आए। वैसे यहाँ पर निक्कर किराए पर मिल जाते हैं, लेकिन होते तो वो यूज्ड ही है ना। मतलब कि आपको सूखा हुआ निक्कर तो मिलेगा, लेकिन वो धुला हुआ है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप वाटरफॉल में नहाओ और मैं आपको केम्प्टी वाटरफॉल की हिस्ट्री बताता हूं। तो दोस्तों, बात है 1830 की, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। और जैसे आज हम लोग यहां पर नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही 1830 के आसपास अंग्रेज यहां मस्ती करते थे। उन्हीं अंग्रेजों में से एक बंदा था जॉन मैकिनन, और वो यहां पर अपने दोस्तों के साथ कैंप लगाकर टी पार्टी किया करता था। यानी कि कैंप के बाहर बैठकर झरने के सामने उन अंग्रेजों ने इतनी दफा चाय पी कि इस झरने का नाम ही कैंप टी पड़ गया। तो दोस्तों, केम्प्टी फॉल में मस्ती कर ली और यहाँ का इतिहास भी जान लिया। अब चलते हैं कंपनी गार्डन, जिसका नाम नवंबर 2024 में बदलकर अटल उद्यान कर दिया गया है। ये केम्प्टी फॉल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कंपनी गार्डन में देखने के लिए क्या क्या है? यहाँ पर एक खूबसूरत सा गार्डन है, एक छोटा सा मैन मेड वाटरफॉल है, खाने पीने के लिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर एक वैक्स म्यूजियम भी है, जहां पर आपको अमिताभ बच्चन, पिटबुल और चाचा नेहरू जैसे फेमस पर्सनैलिटीज के मोम के पुतले देखने को मिल जाएंगे। कंपनी गार्डन के बाद हम जाएंगे दलाई हिल्स। दलाई हिल्स जाने को तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह 6 से 10 बजे या फिर शाम को 4 से 6 के बीच जाना बेस्ट रहेगा। दलाई हिल तक पहुंचने के लिए आपको 300 मीटर का ट्रैक भी करना पड़ेगा, जो कि 4-5 मिनट में आराम से किया जा सकता है। और जहां से ट्रैक शुरू होगा वहीं पर एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेंपल भी है। इधर से एंट्री करी हमने, इधर बुद्धिस्ट टेंपल, और इधर से ऊपर जाएंगे तो दलाई हिल्स। ठीक है दोस्तों, पहले चलते हैं बुद्धिस्ट टेंपल, उसके बाद चलेंगे दलाई हिल्स। ये है बुद्धिस्ट टेंपल का एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाएंगे हम। बाहर से ऐसा दिख रहा है अपना बुद्धिस्ट टेंपल। और ये मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है यहाँ का 360 डिग्री का व्यू। मंदिर के सामने जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ से खड़े होके, और आपको भी मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे मंदिर के छज्जे पे से नीचे दिखाओ। ये है दोस्तों नीचे का व्यू। दोस्तों वैसे तो फोटोग्राफी वगैरह करना ना मना है, अंदर मना करें? ओके, थैंक यू भैया, बाहर से देख लेंगे बस। दोस्तों हम
अंदर रिकॉर्डिंग मना है तो मैं तो बाहर से ही कर रहा हूँ। दोस्तों आप मसूरी आओ ना तो यहाँ पे तो आप आ सकते हो, ये अच्छी जगह है, शांत है, पीसफुल जगह है। बाकी मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, अंदर का बस जितना यहाँ से दिख रहा है बस वही मैं दिखा पाऊँगा। दोस्तों ये है द प्रेयर व्हील, अभी व्हील भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है आप लोग पढ़ लेना। और अब देखते हैं व्हील को। ये देखो, ये है प्रेयर व्हील। अच्छा लग रहा है इसको घुमाने का। ये बड़ा सा प्रेयर व्हील है इसके अंदर, और इसको घुमाते हैं। बहुत भारी है तो इसको कैसे घुमाते हैं, बहुत बड़ा है ये। ओके, ये यहाँ पे घंटी बजेगी, अब नहीं बजी, इस इधर ये बजी घंटी। दोस्तों बुद्धिस्ट टेम्पल से हम लोग आ गए उधर से, और फिर बाहर निकल के इधर से यूँ, इधर से हम ऊपर आ रहे हैं, इधर से इस रास्ते से यूँ। और यहाँ आने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ये राइट वाला और एक ये लेफ़्ट वाला, ठीक है। तो आपको राइट वाले में जाना है दलाई हिल्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ट्रैक कर रहे हैं दलाई हिल के लिए, 250 मीटर अभी हमें चढ़ना है। ऊपर मुझे दिख तो रहे हैं वो क्या बोलते हैं, झंडे से, देखते हैं। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे आपको ना ऊपर बुद्धा का स्टैचू दिख रहा होगा इस तरफ, ये देखो, दिख रहा है ना। ऐसा थक गया मैं तो यार, 300 मीटर का ट्रैक नहीं किया जा रहा यार, बस चढ़ाई है, ये तो है कि चढ़ाई है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अभी दलाई हिल बस पहुँच ही रहे हैं, यहाँ पे झंडे शुरू हो गए, झंडे लगे हुए बुद्ध धर्म के। ये ना प्रेयर वाले झंडे होते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम दलाई हिल, और मैंने अभी 2-4 मिनट का ब्रेक भी ले लिया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम सांस फूल गई थी चढ़ के। तो चलो जी, सबसे पहले बुद्धा को प्रणाम करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये केसर वाला पानी रखा है यहाँ पे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। केसर वाला पानी बुद्धा के लिए रखा हुआ है, गौतम बुद्ध जी के लिए। ये देखो दोस्तों, अब ये है दलाई हिल पे खड़े होके जब आप देखते हो चारों तरफ, तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा नहीं है तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा। और इधर ये लगे हुए हैं झंडे, प्रेयर के झंडे होते हैं ये। इधर से देखते हैं। ओके, ये देखो नीचे ये कुछ होटल वगैरह हैं, और एक मंदिर और दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है वो, ये रहा। ये शायद संतूरा माता का मंदिर है। दलाई हिल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में, या समझ में आएगा हमें तो। बाकी इधर शायद ये कौन सी लैंग्वेज है, पाली है या पता नहीं, बुद्धिस्ट कोई लैंग्वेज होगी। दलाई हिल्स के पास में दोस्तों एक मोमोज़ वाली दीदी हैं, और हमें यहाँ पे आए हुए और भी लोगों ने बताया कि बहुत टेस्टी है, तो हम भी ले रहे हैं। 70 रुपये के 8 पीस हैं वेज मोमोज़, हम भी ले रहे हैं। और ये दीदी हैं, वैसे हमें लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा है, तो फिर भी हम एक बार खुद एक्सपीरियंस करके भी बताएंगे आपको कि मोमोज़ कैसे हैं। ये है इनका दीदी का कार्ट, और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो अपना दलाई हिल आ जाता है। इधर से ऊपर जाके दलाई हिल है, और दीदी का यहाँ रास्ते में ही है। इधर दीदी मोमोज और मैगी वगैरह सेल करती हैं, और यहाँ पे ये जूस वगैरह की दुकान है, जूस लेमन वगैरह। ये भैया देखते हैं, ये भैया अभी जेठालाल देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भैया की जूस की दुकान है, और यहाँ भुट्टे वगैरह भी देते हैं भैया।
दलाई हिल के रास्ते में है ये। आपका मन करे तो यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना। ये हमारे मोमोज़ रेडी हो गए हैं। थैंक यू दी। तो ये है मोमोस और बस एक गरम, बहुत गरम हो रहे हैं, तो ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं। टेस्टी है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अच्छे हैं मोमोज। और इन दीदी का बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है। यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम चलेंगे मसूरी मॉल रोड की ओर। मॉल रोड पर पहुंचकर हम मसूरी मॉल रोड की मार्केट में घूमेंगे। एक हाथ की तरफ सुंदर दुकानों को देखेंगे और दूसरे हाथ की तरफ प्रकृति के सुंदर नजारों को देखेंगे। दोस्तों ये है मॉल रोड मसूरी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। आज तो बल्कि मंगलवार है, सैटरडे संडे में पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये है सामने अपना गुरुद्वारा। ठीक है, मसूरी मॉल रोड का गुरुद्वारा है ये पुलिस चौकी। और ये है सारा मॉल रोड, दुकानें हैं ये। और मॉल रोड ये इधर जाके भी है, इधर से भी है पूरा आगे तक मॉल रोड है। और यहाँ पे ये ना, जैसे आपको अगर मॉल रोड में एंट्री करनी है, इधर जाना है गाड़ी लेके अपनी, तो उसके लगते हैं पैसे। आपको दिखाऊं, 2 व्हीलर के 100 रुपये लगते हैं और 4 व्हीलर के 150 रुपये, और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के 400, कमर्शियल व्हीकल टैक्सी जो होती है उसके 200। ठीक है दोस्तों, ये मॉल रोड अपना मेन पूरा यहाँ से अंदर जाके है। ये पूरा ही मॉल रोड है, मतलब यहाँ से आपको अगर एंट्री करनी है, अपनी गाड़ी लेके जानी है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये क्या है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। उधर चलते हैं, इधर से देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छज्जे वज्जे पे खड़े होके। यहाँ पे छज्जे पे खड़े हुए हैं लोग, और नीचे खाई है डेफिनेटली। ये है दोस्तों कुछ यहाँ पे मसूरी मॉल रोड पे, इधर छज्जे पे खड़े हैं, छत पे से इसका व्यू नीचे का। ये नीचे इधर ये सड़क है नीचे, हवा चल रही है तेज। मेरा गुरुद्वारा अपना मसूरी मॉल रोड का, तो यहाँ पे ये बैठने के लिए बनाया हुआ है, कैनोपी है, और अपना मस्त बैठ सकते हैं यहाँ पे लोग। तो ये है ये महात्मा गांधी जी। मॉल रोड घूमने के बाद अपने होटल में आ जाना। कोशिश करना कि खाना मॉल रोड से खाकर ही आना, और होटल में आकर आराम से कल के दिन की एक्साइटमेंट को दिल में रखकर सो जाना। सुबह जल्दी उठ जाना, यानी कि 5 बजे, और 6 बजे तक रेडी होकर चल देना लैंडोर घूमने। लैंडोर यानी कि मसूरी का पॉश एरिया। लैंडोर में सबसे पहले आ जाओ 4 दुकान। एकदम शांत एरिया है और 4 दुकान है इधर सामने। दोस्तों ये है टिप टॉप टी शॉप, 4 दुकान, और ये 1910 से बनी हुई है। जैसे यहाँ पे 4 दुकान है, इसके राइट हैंड साइड पे, उधर दिखाओ उधर, उसके राइट हैंड साइड पे ये मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है। ये जो बिल्डिंग है 4 दुकान के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है ये, और ये चर्च लग रहा है मुझे, तो शायद आज तो संडे भी नहीं है तो चर्च तो बंद ही होगा। तो दोस्तों अभी खड़ा हूँ मैं सेंट पॉल्स चर्च, लैंडोर, मसूरी। और ये यहाँ पे 4 दुकान वाले एरिया पे ही
4 दुकानों के साथ में ही यहाँ पे लैंडोर का इंडिया पोस्ट भी है, डाकघर भी है यहाँ पे। इन 4 दुकानों को देखो, कुछ चाय कॉफी लेने का मन करे तो लो। 4 दुकान जो है उसके पास में ये चर्च है। बाहर से ही शूट करूँगा क्योंकि अंदर तो बंद है चर्च, जा नहीं सकते। और कोई ना लैंग्वेज स्कूल भी है यहाँ बगल में चर्च के पास में ही। ये केलॉग्स मेमोरियल चर्च है, केलॉग मेमोरियल चर्च, क्योंकि चर्च तो बंद है, जा नहीं सकते, संडे है नहीं, संडे के दिन खुलती है चर्च। तो यहाँ पे एक ना इधर लैंग्वेज स्कूल भी है इधर चर्च के पास में ही, या पता नहीं चर्च के साथ ही चलाया जाता है। इस तरफ से यहाँ से रास्ता है एक लैंग्वेज स्कूल का। यहाँ पे फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं। चलते हैं लैंडोर की मशहूर बेकरी यानी कि लैंडोर बेक हाउस। इस बेकरी को रईसों वाली बेकरी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी पेस्ट्री भी 300 रुपए की होती है। तो ये है दोस्तों लैंडोर का बेक हाउस, फेमस बेकरी है यहाँ की। और यहाँ पे वेटिंग में चलता है सब ना प्रोग्राम, देख रहे हो। हाँ, यहाँ की वाइब्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये यहाँ पे लैंडोर बेक हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना। नाम क्या है? तो आप भी लैंडोर की इस बेकरी में जरूर आना और जो आपका दिल करे उसे ट्राई जरूर करना। लैंडोर बेक हाउस के बाद हम चलेंगे लाल टिब्बा की ओर, लेकिन लाल टिब्बा पहुंचने से पहले रास्ते में आपको लैंडोर का अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जाना वैसे तो मना है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा हो इसके अंदर जाने का और बॉलीवुड एक्टर टॉम ऑल्टर की कब्र देखने का, तो आप यहाँ की केयर टेकर शांता देवी जी से अंदर जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको अंदर जाने की अनुमति मिल जाए। तो चलो अब चलते हैं लाल टिब्बा की ओर। लाल टिब्बा पर पार्किंग के लिए पर्ची कटवानी पड़ेगी 50 रुपए की। लाल टिब्बा पहुंचकर आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं। इस लाल टिब्बा कैफे में कुछ खाने का दिल करे तो खा सकते हैं और इसी कैफे की छत से बर्फ से ढकी हिमालयन रेंज को देख सकते हैं। बस शर्त यही है कि मौसम साफ होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे वापस मॉल रोड की तरफ और मॉल रोड होते हुए पहुंचेंगे भट्टा वाटरफॉल। स्कूटी पार्क कर दी हमने अपनी और जा रहे हैं भट्टा फॉल की तरफ। मैंने माइक भी अपना हटा दिया। फॉल जहाँ से गिर रहा है अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन पानी की बौछारें हमारे ऊपर पड़नी शुरू हो गई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सब दुकानें आप देख रहे हो ना, ये मैं जब लास्ट टाइम आया था मुझे नहीं दिखी थी। लास्ट टाइम मैं 2023 में आया था, सितंबर 9 सितंबर 2023 को मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था। तो उस टाइम पे ऐसा, मतलब 9 को मैं निकला था तो 10 सितंबर को मैं यहाँ पे था। उस टाइम पे ये सब दुकानें नहीं थी, पार्किंग के पैसे नहीं थे। अब की बार पार्किंग के पैसे भी लगे हैं 30 रुपये। और उस टाइम पे ये वाटरफॉल हुआ करता था सीक्रेट वाटरफॉल, और आज सीक्रेट जैसा कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे ये एडवेंचर पार्क भी बन गया, एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क। यार मतलब 2-1.5 साल के अंदर अंदर क्या क्या बदल गए यहाँ पे। और वो पार्किंग वाले भैया, यार मैं खुद आया हूँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं 1.5 साल पहले ही आया हूँ, ठीक है। पार्किंग नहीं थी उस टाइम पे। वो पार्किंग वाले भैया से मैंने पूछा कि पार्किंग कब से शुरू हुई है, तो वो कह रहे कि अपना 4-5 साल हो गए पार्किंग शुरू हुए। मैंने कहा यार 1.5 साल पहले तो मैं आया हूँ, 2023 में सितंबर में मैं आया था। चलो कोई नहीं। ये सारा एक आप देखो ना, बिल्कुल आपको लग नहीं रहा नई नई दुकानें बनी हुई है। काफ़ी कुछ बदल दिया यार इन्होंने यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा। भट्टा वाटरफॉल में दोस्तों या परिवार वालों के साथ एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और नहाएंगे। नहाने के बाद यहाँ पे बने कैफेज में कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे मसूरी लेक, जो कि एक बहुत छोटी सी लेक है, लेकिन आपका मन हो तो जा सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे गन हिल की ओर। गन हिल रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट की लोकेशन लगाओ और चल दो गन हिल की तरफ।
गन हिल के रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर स्कूटी पार्क कर दो और 150 रुपए पर पर्सन का रोपवे का टिकट लेकर ट्रॉली में बैठकर पहुंच जाओ गन हिल। दोस्तों, गन हिल मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है जो कि 7,700 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से आपको गढ़वाल हिमालयंस, स्वर्गारोहिणी, बंदरपंच, गंगोत्री और नंदा देवी पीक्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। व्यूज का मजा लो, स्टॉल्स पर मोमोज और मैगी खाओ और एंजॉय करके वापस मॉल रोड आ जाओ। और हाँ, गन हिल पर जाने के लिए भी सुबह और शाम का टाइम ही बेस्ट है। दोपहर में धूप बहुत तेज होती है। और अगर मॉल रोड पर अब थोड़ा सा और घूमना हो तो घूम लो, कुछ खाना पीना हो तो खा पी लो, क्योंकि अब हम वापस अपने होटल जाएंगे, सोएंगे और अगले दिन वापस अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अगर आप चाहो तो गन हिल घूमने के बाद होटल से चेकआउट करके अपने शहर, अपने घर की ओर निकल सकते हो। तो ये तो दोस्तों मसूरी की वो लोकेशंस थी जहां पर आप आराम से घूम सकते हैं। बाकी मैं अपने व्लॉग्स के माध्यम से आपको मसूरी की ऐसी ऐसी लोकेशंस दिखाऊंगा जहां पर जाना और पैसे खर्च करना वर्थ इट नहीं है, या फिर कुछ ऐसी लोकेशंस भी जहां पर जाना थोड़ा रिस्की है। बहुत खतरनाक रास्ता है, पैदल जाना बहुत रिस्की है यहाँ पे ना, मतलब जाना ही रिस्की है। पैदल ही जाएगा आदमी, इसके अलावा तो गाड़ी तो लेके जाएगा नहीं यहाँ पे। इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। ठीक है, मेरे को शुरू से ही, मेरे को जैसे ही मैंने यहाँ पे इसके रास्ते पे एंटर किया था, मुझे लग ही रहा था ये बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो ये रहे फॉल, आगे हो सकता है उधर भी कुछ दिख रहा हो, उस तरफ भी फॉल गिर रहा हो, बट मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहता। वो लोग देख रहे हो, वहाँ से लोग आ रहे हैं और मतलब हस्बैंड वाइफ ही होंगे जो, हो सकता है वो लोग उधर से आ रहे हैं, अभी उनको भी यहीं से आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की है, तो ये मेरे बस की नहीं है करना। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ तक आए हैं और झरी पानी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको आने के लिए। आप आओ, कैंपटी फॉल में चले जाओ, भट्टा फॉल में चले जाओ। तो आप हमारे YouTube चैनल इंट्रोवर्ट यात्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट भी जरूर कर दें। और अब मैं आपसे मिलता हूं एक और नए व्लॉग में।